व्यूअर्स वेलकम। आज हम बात कर रहे हैं कि जेआईडीसी पे एक रीसेंट अपडेट आया है और उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी और क्लैरिटी की इम्पोर्टेंस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले अगर इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिन से मार्केट्स ने रिकवरी की। इंटरनेशनल मार्केट्स में डो है, एस&पी है, नेस्डैक है, अमेरिकन मार्केट्स हैं। और जो वहाँ पे इलेक्शन की वजह से एक फेयर सा नज़र आ रहा था वो कंट्रोल हुआ है काफ़ी। कोविड-19 की भी सेकंड वेव पाकिस्तान में भी ज़ोर पकड़ रही है, काफ़ी शहरों से केसेस आ रहे हैं, लेकिन मार्केट्स अभी रिकवर कर रही हैं। क्रूड ऑयल 35 तक चला गया था, वो 39 तक उसने पीक बनाई है आज। तो ये पॉजिटिव बातें हैं मार्केट के हवाले से। और अगर जेआईडीसी के टॉपिक पे आएँ तो जेआईडीसी में ये था, प्रीवियसली 24 इंस्टॉलमेंट्स हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, 2 ईयर्स के अंदर अंदर देना था। और फर्टिलाइज़र वाज वर्स्ट हिट बाय दिस डिसीजन। और उसके बाद फिर उन्होंने 10 ईयर्स की इसमें एक्सटेंशन की बात की, रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने नहीं माना उसको, लेकिन थोड़ी रिलैक्सेशन मिली है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली फर्टिलाइज़र प्लेयर्स की बात करेंगे। और फर्टिलाइज़र प्लेयर्स के बारे में कहा जा रहा था कि इनसे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है, तो उस पर अगर बात करें फर्टिलाइज़र प्लेयर्स के बारे में तो गवर्नमेंट ने इनको 109 बिलियन रुपीस तकरीबन बनते थे, 5 ईयर्स का प्लान दे दिया। और अब तकरीबन यानी 3 ईयर्स एक्सटेंशन हो गई है प्रीवियस प्लान में जो 2 ईयर्स का था। और 60 इंस्टॉलमेंट्स होंगी, पहले 24 थी, 2 साल में था, अब 60 इंस्टॉलमेंट 5 साल में पैसे देने हैं। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इश्यूज़ एफबीएल को थे, और इस न्यूज़ के बाद उसने बड़ी स्पीड लगाई। हमने देखा शेयर 26 रुपये से ऊपर चला गया था। और उसके अलावा उसके राइट इशू की भी पॉजिटिव न्यूज़ थी, 14 रुपीज़ पे, बड़ा अफोर्डेबल, बड़ा रीज़नेबल था। और एफबीएल क्योंकि वर्स्ट हिट था तकरीबन सभी, इवन टेक्सटाइल को भी अगर इंक्लूड करें, केमिकल्स को भी, तो एफबीएल क्योंकि क्राइसिस में था। अब इस क्वार्टर में बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं और इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुई है उसकी, ये भी एक वजह थी। और एफबीएल की कैश टू कवर भी जस्ट 20% ऑफ जीआईडीसी पेमेंट है। और अगर ये ना करते कम, अगर इंस्टॉलमेंट्स ना बढ़ाते, एक्सटेंशन ना देते इनको, तो फर्टिलाइज़र प्लेयर्स हैड हिंटेड कि हम 500 रुपीज़ यूरिया के बैग पे बढ़ाएंगे। तो जाहिर है गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी होती है, तो इस वजह से इनको फिर मिली थोड़ी रिलैक्सेशन। और अगर ना मिलती तो एफबीएल सबसे ज़्यादा क्राइसिस में होता, और इसको 6 बिलियन रुपीज़ एनअली इसको पड़ने थे एक्स्ट्रा। और ऑलरेडी इतने क्राइसिस में, इतने लॉसेस में, तो 6 बिलियन वी कांट इवन इमेजिन। 6 बिलियन रुपीज़ का शॉर्ट फॉल आ जाना था इसमें। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि चलें एफएफसी है, ईफर्ट है, बड़ी स्टेबल कंपनीज़ हैं, डिविडेंड देते रहेंगे, कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिनको पड़ता है वो फिर या इनकी कोशिश होती है कम से कम कॉस्ट को रखा जाए, पेनल्टीज से बचा जाए। इस वजह से फातिमा और जो ईफर्ट है इन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया जीआईडीसी से गवर्नमेंट की इस पेमेंट के अगेंस्ट। और एफबीएल की अगर बात करें तो एफबीएल पे हमने लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा हिंट दिया था, इस पर बात की थी, क्लियर बात कर देते हैं कि एफबीएल ने अपनी रिपोर्ट्स में और डायरेक्टर रिपोर्ट में भी ये बात है, उन्होंने कहा कि सेल्स टैक्स और गवर्नमेंट की सब्सिडी के अगेंस्ट इसको सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है। और हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल है कि इसमें कामयाब हो जाएं। और जो ₹50 बिलियन गवर्नमेंट ने फर्दर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अनाउंस कर दिए हैं, इसमें भी फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी मिलेगी और वो ज़ाहिर है इनको ही फ़ायदा होगा कंपनीज़ को। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि वीट का क्राइसिस आया था, अभी शॉर्टफॉल था, गवर्नमेंट को इंपोर्ट करनी पड़ी। और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से 1600 वीट सपोर्ट प्राइस फॉर 2021 के लिए अनाउंस किया। लेकिन सिंध गवर्नमेंट वेंट अ स्टेप फर्दर इवन, और उन्होंने 2000 रुपीज़ रखा। अगर ये 2000 या इवन 1700-1800 भी सपोर्ट प्राइस हो, लेकिन 2000 बहुत ज़्यादा है। तो बहुत से लोग, अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ज़्यादा लोग इसको ग्रो करने की तरफ आएंगे और फर्टिलाइज़र की सेल्स बढ़ेंगी। और ज़ाहिर है फिर फर्टिलाइज़र को फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट फर्दर सब्सिडीज़ देगी। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। आप कोई भी डिसीजन लें, इंटरनेशनल मार्केट्स पे नज़र रखें,
पाकिस्तानी मार्केट्स पे नज़र रखें, क्रूड पे नज़र रखें, कोविड के बढ़ते हुए केसेस पे नज़र रखें। अभी जो यूएसए में इलेक्शन हो रहे हैं तो ट्रम्प हैज़ ऑलरेडी अनाउंस टू गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और उसको जब हार नज़र आई तो उसने इलेक्शन स्टॉप करने की भी रिक्वेस्ट की। तो ये एक क्राइसिस बन सकता है। पहले भी, बहुत पहले भी अमेरिका के इलेक्शंस में इस तरह का क्राइसिस बना था। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए थोड़ी अपनी कैश पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग रखें और बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अभी एक और भी न्यूज़ आई है कि जो बजट डेफिसिट है गवर्नमेंट का वो बढ़ गया है। ट्रेड डेफिसिट की हमने बात की, सरप्लस है। बजट डेफिसिट गवर्नमेंट के रेवेन्यू और स्पेंडिंग की बात होती है। तो इस पर किसी नेक्स्ट सेशन में डिटेल में बात करेंगे, और ये एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है इकॉनमी के लिए। और अगर ईफर्ट और फातिमा को इनसे रिलीफ मिला कोर्ट की तरफ से जीआईडीसी की पेमेंट के अगेंस्ट, तो बाकी केमिकल, टेक्सटाइल और फर्ड जो प्लेयर्स हैं ये भी जाहिर है जाएंगे। और कोर्ट में तो होता भी इस तरह, प्रेसिडेंट्स पे बात होती है कि एक को मिल गया तो दूसरे को भी ऑब्वियसली मिलता है रिलीफ। तो इन सारी चीज़ें ये इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। और गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी ट्राइंग टू इवन री ओपन द क्लोज यूनिट्स ऑफ फर्ड एंड टेक्सटाइल, और एक्सपोर्ट बढ़ाने की टेक्सटाइल से बातें हो रही हैं। और फर्टिलाइज़र के बंद जो प्लांट पड़े हुए थे पाक अरब के और बाकी हमने देखा, उनको सब्सिडाइज़ करके चलाने की गवर्नमेंट ने कोशिश की, चलाए भी कुछ। तो एक तरफ फूड सिक्योरिटी है और टेक्सटाइल की तरफ एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट ज़ाहिर है इतनी ज़बरदस्ती नहीं करेगी कि वो प्रोटेस्ट पे आ जाएँ। तो इसी वजह से ये जेआईडीसी पे अब फर्दर क्लैरिटी होती जा रही है कि गवर्नमेंट कंसेशन देने के बहरहाल मूड में है। और ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।